नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 2019 में जैसे ही सरकार दोबारा आई, एक कौम ने ये निर्धारित कर लिया कि हमको कब किसका कहां पर विरोध करना है, कहां पर दंगे करने हैं, कहां पर किसको गोली मारनी है और किसको चाकू से गोदना है। अब अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो उसने भले ही वो ड्रग्स का एडिक्ट हो, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, लेकिन पूरे के पूरे मैटर को चेंज करके एक खास कम्युनिटी जो है ऐसे लोगों के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई है जो इस पूरी मुहिम के खुलासे में जांच चाहती थी, जो चाहती थी कि उच्च स्तरीय लोग इसकी जांच कर सकें। भला जांच से किसको परहेज हो सकता था, लेकिन आप देखिए कमेंट्स में एक खास मजहब के लोग, कल्ट के लोग अचानक से कंगना रनौत के खिलाफ, आर भारत के खिलाफ, सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ टूट पड़े हैं। और उसका कारण है कि इसकी खुद की जो कम्युनिटी है, इन लोगों की जो खुद की कम्युनिटी है, वो इसमें संलिप्त है। और पूरा का पूरा जो जिहादी बॉलीवुड है, इसमें जो नशे का कारोबार होता है, उस पूरे कारोबार के पीछे इन्हीं के दादे मामा नाना फूफाओं का हाथ है। आज हम बात करेंगे सारा अली खान की, जो कि उन 25 लोगों में से एक है जिनका नाम का खुलासा अभी हुआ है। हम बात करेंगे उस कार्टून की जो कि शव सेना के नए पैगंबर के ऊपर बनाया गया था। हम बात करेंगे मदन शर्मा जी की और बहुत सारी समसामयिक बातें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 25 लोगों के नाम रिया चक्रवर्ती ने एक्सपोज किए हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो है सारा अली खान का। सारा अली खान वही है जो सुशांत के साथ में केदारनाथ कर चुकी है। कुछ लोगों को केदारनाथ से बड़ी प्रॉब्लम थी और वहाँ पर लोगों को सारा अली खान से भी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ अगर हम तत्कालीन जाँच के आधार पर पाएँ तो हम देखते हैं कि जितने भी नए जो कलाकार हैं, चाहे उसमें रिया हो, चाहे रकुलप्रीत सिंह हो, चाहे सारा अली खान हो, अभी 5 नाम सामने आए हैं, 20 अभी आने बाकी हैं। ये सारी की सारी जो जनरेशन है, ये सारी की सारी नशे में लिप्त है। सारा अली खान हो या रकुलप्रीत सिंह हो, ये लोग जितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुट का हाथ भी होता है। गुट खा नहीं, गुट का हाथ भी जरूर होता है। हमने ये बात भी देखी है कि जिस तरीके से दाऊद गैंग बॉलीवुड के इस पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर हावी है, कहीं ना कहीं ये बात भी अब सामने आने लगी है कि इसके अंदर नशे की सप्लाई करने का जो काम है वो दाऊद का ही गैंग करता हो। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भारतवर्ष के अंदर दाऊद के माध्यम से चलने वाले जितने भी इस तरीके के गिरोह हैं या इस तरीके के जो भी काले धंधे हैं, उनका भी खुलासा होने की बड़ी उम्मीद है। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार से अचानक से एक गैंग, एक कल्ट का पूरा महकमा जो है, कंगना रनौत हो, चाहे पायल रोहतगी हो, आर भारत हो, सुदर्शन चैनल हो, या फिर वो जो लोग भी सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ वो टूट पड़े हैं। और इसका कारण भी है कि इसके पीछे, इस पूरे के पूरे बिजनेस के पीछे, इस काले धंधे के पीछे इसी कल्ट के लोगों के चाचा, ताऊ, नाना, मामा, फूफा, फूफी, मौसी आदि का भी हाथ है। कहीं ना कहीं वो भी इन ड्रग्स को सप्लाई करने के अपने धंधे को बढ़ाते हैं और 2.5% अपने कल्ट को मजबूत करने के लिए डोनेट भी करते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसी नशे के कारोबार को देखते हुए, पूरे बॉलीवुड के अंदर हमारे युवाओं को बहका करके नशे के अंदर झोंकने का कार्य आज की तारीख में चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मर्डर मिस्ट्री को जिस टाइम पर हत्या का नाम दिया गया तो 60 दिन तक, 2 महीने तक इसमें FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, जिससे कि शक पैदा हुआ था कि यह जो शव सेना चली हुई है सरकार जिसकी, इसका भी इसके पीछे कहीं ना कोई हाथ है। और जैसे ही इसमें CBI की जांच शुरू हुई, जैसे ही नारकोटिक विभाग ने और ख़ास तौर पर ED ने इसमें छलांग लगाई, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, वैसे ही यह जो सरकार थी, ये जो नेता मंत्रीगण हैं, ये बौखला उठे। दोस्तों, आपको भी पता है कि बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक मूवी आई थी ठाकरे,
और इसको प्रोड्यूस किया था संजय राउत ने। और संजय राउत की इस फिल्म को जब ये आई थी फिल्म, तो उसके तकरीबन कुछ महीने के बाद मैंने फिल्म देखी थी। और इस फिल्म की स्टार्टिंग कार्टून के साथ में होती है और उसमें बताया जाता है किस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी, सम्माननीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। और वो इसमें ये दिखाते हैं फिल्म के माध्यम से कि बाला साहब जो थे वो राजनीतिक चुटकियां लेते थे अपने कार्टून्स के माध्यम से, और कार्टून के माध्यम से ही वो अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर देते थे। लेकिन आज उन्हीं का ही तथाकथित पुत्र, जिसके ऊपर एक कार्टून बनाया गया और जिसको कि पूर्व सैनिक ने फेसबुक पर अपलोड किया, जो कि वो फोटो जो कई महीनों से चला आ रहा है, इसको अपलोड किया, तो मदन शर्मा नाम के इन व्यक्ति को घर से बुला करके इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनकी आंख पूरी तरीके से लाल हो गई है और शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं। यही नहीं, उनके पास मैसेज भी किया गया, फ़ोन भी किया गया और उनको लगातार धमकी दी जा रही है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, कार्टून के बनने के बाद में किसी की पिटाई या किसी पर जानलेवा हमला, शार्ली हेब्दो। हालांकि शार्ली हेब्दो ने दोबारा कहा है कि हम वैसा ही कार्टून अभी पब्लिश करने वाले हैं, और दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने कहा है कि उसी तरीके का नरसंहार हम फिर दोबारा करेंगे यदि हमारे पैगंबर का कार्टून बनाया गया। अब आप इसको देखिए कि शव सेना के तथाकथित पैगंबर का कार्टून यदि बना दिया गया तो एक पूर्व सैनिक के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। अर्थात अब आज की तारीख में जो बाला साहब ठाकरे जो थे, जिनकी हुंकार से एक खास मजहब विशेष के लोग हज पर नहीं जाते थे, दहाड़ सुनकर सीधे हग देते थे, वो लोग आज उन्हीं के खानदान के लोग खुद ही पैगंबर बनने की होड़ में हैं। इसको आप क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जब से शिव सेना महाराष्ट्र में सरकार की गद्दी पर बैठी है तब से कंटिन्यू हो रहे हैं। कभी किसी की पिटाई होती है, तो कभी किसी को गंजा कर दिया जाता है, तो कभी किसी का घर तोड़ दिया जाता है, तो कभी किसी के पूरे चैनल के ऊपर ही पाबंदी लगानी शुरू कर दी जाती है। नहीं होता है तो उनके रिपोर्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि किसी के घर और ऑफिस को पूरी तरीके से तोड़कर बर्बाद नहीं कर पाते तो उनके फैंस को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि यदि किसी ने हमारे नबी, हमारे पैगंबर के खिलाफ कुछ भी कहा तो हम उसका यही हाल करेंगे। यहां तक कहा गया कि पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता है। ये वर्ड्स हैं शव सेना के कार्यकर्ताओं और नेतागणों के। और वो जहाँ तक कि किसी को हरामखोर कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, वो तू वर्ड तक नहीं सुन सकते और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हैं। तो क्या हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि शव सेना का नया जो पैगंबर बना है वो एक नया कल्ट बना करके आगे बढ़ने वाला है? बातें तो बहुत सारी उठेंगी अभी, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं। इस पूरे के पूरे ये जितना कुछ भी महाराष्ट्र में सब कुछ चल रहा है, इसके सब के पीछे शव सेना भी नहीं बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और शव सेना के सख्त खिलाफ रही है। बाला साहब ठाकरे जी पूरी कांग्रेस के ही खिलाफ रहे हैं और उसके जितने भी नेतागण हैं सब के ही खिलाफ रहे हैं, और उन्होंने मुखर रूप से सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की आलोचना कर रखी है। आज की तारीख में ये जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस बड़े आराम से प्यार से इन सब चीज़ों को देख रही है और इन सब चीज़ों को नोटिस भी कर रही है। भविष्य में क्या होगा? यह सरकार गिरेगी और उसके बाद में कांग्रेस वापस कहेगी कि ये देखिए, और इस बात को आज मेरी आप लिख कर रख लेना, कांग्रेस कहेगी कि ये देखिए इसको कहते हैं फांसीवाद। और ये कौन है? ये भगवा कपड़े पहनने वाले शिव सैनिक हैं, ये उनके कार्यकर्ता हैं, ये बाला साहब ठाकरे का पुत्र है और इनकी यही विचारधारा है। यदि महाराष्ट्र को इन गुंडों से मुक्त कराना है तो कांग्रेस को वापस वोट दीजिए। ये शब्दावली होने वाली है।
कांग्रेस आज इन लोगों को पीछे से इंजेक्शन दे दे करके ये सारे गलत काम करवा रही है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और आगे आने वाले समय में यही बातें शिवसेना के ताबूत की कील बनेंगी। ये बात आप लिख करके रख लेना। यदि किसी भी सरकार ने, इंदिरा गांधी ने भी, उसने सोचा कि मैं ही इंडिया हूँ और मेरे खिलाफ यदि कोई एक वर्ड बोलेगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी, मैं उसको जेल में डलवा दूंगी, इवन मरवा तक दूंगी। ये सब चीज़ें किसने सोची? ये सारी विचारधारा कहाँ से आई? कौन दे रहा है पीछे से इंजेक्शन शिवसेना के? वो हम और आप सब जानते हैं। और ये चाहते हैं कि हिंदुओं के नाम पर खड़े होने वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो इसी तरीके से नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। इस वजह से आज के शिवसेना के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों को बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। सत्ता के गुरूर में इतना पागल होने की जरूरत नहीं कि वो अच्छे और बुरे को भी ना समझ सके। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आगे आप लोगों को कुछ खुशखबरियां भी दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो इनको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। पिन कमेंट में लिंक है, सपोर्ट करना चाहें तो आप वहां पर हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।